Namaskar and welcome to Dr. Saab podcast, wherein we bring to you the best of the medical experts from around the country to help you with correct information about healthcare, which is backed by evidence, by science, and by facts. And today, in fact, in today's time, it is not the information that we are lacking, it is the legitimacy of that information which is a problem. You open your social media, you will see millions and zillions of feeds telling you about what to consume, what not to consume. One story will tell you how coffee is good for you, the other one will tell you how it is not good for you. So we are flooded with so much of information, but we at Dr. Saab podcast bring to you the medical experts who will give you evidence-based information so that we as people, we as humans can make better decisions about our health, about our lives. So at Dr. Saab podcast today, I am very happy to have been joined by one of the leading pediatricians of the country with 35 plus years of experience. Thank you and welcome to Dr. Saab podcast, Dr. Renut Rohan, for helping us to Thank you so very much for inviting me on this platform. तो मैडम सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कुछ वक्त निकाला और हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे लोगों के लिए आपने हेल्प करने के लिए, उनको सही इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज आपने रजामंदी दिखाई. Thank you so much and lots of love and blessings to all my mothers as well as all the kids who are listening to this podcast. So we can start with that. जी राइट. तो मैम आपने देखा है कि घर में एक बच्चे की जैसे ही उनको फीवर आता है, पूरा घर का तापमान बढ़ जाता है. बिल्कुल ठीक. द हाउस इज ऑन अलर्ट मोड. तो yes. मुझे आपसे जानना था कि क्या फीवर अलग अलग प्रकार के होते हैं और क्या एक 101 फीवर अलग होता है, 104 फीवर अलग होता है, और किस प्रकार से व्हाट इज इट दैट शुड मेक अस वरी एंड व्हाट शुड नॉट मेक अस वरी. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग. Fever itself is not a disease. It is a symptom which is caused by any infection in the body, whether it is viral infection or bacterial infection. You will be surprised that fever can even be caused by allergic reactions too. Some severe allergic reactions, they can lead to high-grade fevers. So fever is a symptom, it's not a disease. And अगर किसी को बुखार है, किसी बच्चे को, तो ये हमें बताता है कि इस बच्चे का जो इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है. अच्छा, सो मतलब मसलन माँ बाप को एकदम से परेशान होने की जरूरत नहीं है. नहीं, बिल्कुल नहीं. हाँ, ये ध्यान रखने की जरूरत बहुत ज्यादा होती है कि बुखार जो है किस तरह से हम सोचें और किस तरह से बुखार को हम लें, कितने बुखार तक जो है हम लोग वरी नहीं करें, और कौन से बुखार में हमें रेड फ्लैग साइंस जो हैं देखने चाहिए एंड सो ऑन. सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले तो पेरेंट्स हमारे इसी में कंसर्न रहते हैं. कोई एक्जिला में लेता है टेम्परेचर, कोई मुंह में ले रहा है, और कोई इवन रेक्टल टेम्परेचर. ऑल दीज टेम्परेचर्स, इफ यू टेक रेक्टल टेम्परेचर इज डिफरेंट. अंडर आर्म में जो हम लेते हैं वो कम आता है, एंड मुंह में जो बुखार लिया जाता है वो रेक्टल यानी कि कोर ऑफ द बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे 1 डिग्री ऑलमोस्ट कम होता है. अच्छा. सो जो मेरी एडवाइस रहती है पेरेंट्स को वो ये रहती है कि आप देखें, अंडर आर्म में लगाएं, क्योंकि छोटे बच्चों को आप मुंह में डाल नहीं सकते, राइट. सो एंड देयर फ्यू चिल्ड्रन, इवन एल्डर चिल्ड्रन, they are also very finicky about it. They'll not put thermometer in the mouth. So we tell them कि आप जो है अंडर आर्म अगर थर्मामीटर से करते हैं टेम्परेचर चेक, या आप इवन सरफेस थर्मामीटर्स हैं आजकल जो आपको बताते हैं, बट ये जो टेम्परेचर होता है सरफेस का, ये हमेशा ऑलमोस्ट 1 डिग्री कम होता है. हाँ, ऑलमोस्ट. थैंक यू फॉर शेयरिंग कि अलग अलग तरीके से भी मेजर कर सकते हैं हम टेम्परेचर. अभी आपने एक चीज मेंशन करी थी मैम कि किस टेम्परेचर पे हमें परेशान होना लाजमी है. तो आपको क्या लगता है व्हाट इज ट्रू टेम्परेचर फॉर चिल्ड्रन? देखो, ऐसा है, हम जैसे ही हमारा बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, एक्जिला का, लेट्स टॉक ऑफ एक्जिला, जो हम लेते हैं वो 99 डिग्री है, तो वी शुड कंसिडर
this as a fever, especially if it is associated with few symptoms in the children, like irritability है, भूख नहीं लग रही है, बॉडी एक्स हैं, क्रैंकीनेस आ रहा है, कोई लूज स्टूल्स हो रहे हैं, कफ हो रहे हैं, तो जब भी कोई इस तरह का अगर सिम्टम्स एसोसिएटेड हैं तो इवन 99.5 फीवर इज आल्सो कंसिडर्ड एज फीवर. In some children 99 fever 99.5 तक, especially if it is very hot and the child is just roaming around in humid and hot environment, it may be normal. So what I tell my mothers is कि अगर आपको ऐसा लगता है बुखार है नहीं है पता नहीं चल रहा, तो आप इन बच्चों को एक कूल एनवायरनमेंट में ले जाइए जहाँ पे एसी चल रहा है, or keep the children over there for some time. If the child is active and the temperature comes back to, you see, normal, less than 99, so it means this is not fever. Okay. और ये भी देखा गया है मैम कि in the first 5 years children get fever very frequently. Yes. तो क्या ये बात सच है और इसको डील करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? देखो ऐसा है कि बच्चों को अंडर 5 years बुखार या इन्फेक्शंस ज्यादा होती हैं क्योंकि इनका इम्यूनिटी सिस्टम अभी फुली डेवलप नहीं होता है. सो उसकी वजह से इन बच्चों को चांसेस इन्फेक्शंस के ज्यादा रहते हैं. सेकेंड थिंग इज दे विल पुट एवरीथिंग इन माउथ. अच्छा, एक ये और बहुत कंसर्न है कि टीथिंग हो रही है तो इस करके लूज मोशंस हो रहे हैं, फीवर हो रहा है, तो इट इज ओके. They are always infections. You see, what I tell my mothers is, see, whenever teething is there is irritation in the gums. And the gum surface, it breaks up, then only the tooth will erupt. Yeah. So wherever we have a surface broken in the body, germs will enter much faster from that area and they will cause infections. So please do not take it lightly कि लूज मोशंस हो रहे हैं क्योंकि दांत निकल रहे हैं, बुखार हो रहा है क्योंकि दांत निकल रहे हैं. They may be serious infections associated with TB. और बच्चों में जैसे तुमने मुझे इससे पिछले सवाल में पूछा था कि कौन से जो फीवर है जिसको हमें मानना चाहिए कि it is a matter of concern. It is a matter of concern. Yes. If temperatures is rising very rapidly, one thing. Second thing, if it is making child uncomfortable, temperature is going above 102. Okay. Not even settling down with simple antipyretic drugs और fever को कम करने की जो दवाइयाँ हैं, or it is associated with severe cough, or it is associated with diarrhea, drowsiness, यानी कि बच्चा ऐसे लगता है पता नहीं थोड़ा सा जो है गफलत में जा रहा है या रिस्पॉन्स अच्छा सा नहीं कर रहा जितना होना चाहिए, तो आई थिंक वी शुड सीक एडवाइस ऑफ द डॉक्टर इमीडिएटली. और मैम क्या ये बात सच है कि चिल्ड्रन टेंड टू गेट मोर अनकंफर्टेबल एट नाइट व्हेन दे आर सफरिंग फ्रॉम फीवर? यस, व्हाट हैपेंस इज यूजुअली बुखार जो होता है वो रात को थोड़ा सा ज्यादा आने के चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू डे. इसके बहुत सारे रीजंस हैं. एक तो ये है कि मॉर्निंग में मदर इज ऑलवेज अवेक, शी इज कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग द बेबी, or by the night when you go off to sleep, there may be time when the effect of your antipyretic drug has weaned off. Yes. And child suddenly gets. Second thing is we have circadian rhythm in our body. So we have few hormones, few chemicals which are produced in the morning. They help in keeping the temperature down. And their level is high in the morning. And by the daytime and evening the level goes less. So then also the control of the fever becomes less. तो क्या हमें आइडियल सिचुएशन में क्या करना चाहिए इसको डील करने के लिए? मॉनिटरिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, बिकॉज मदर्स आर वेरी इंटेलिजेंट. यू सी, मदर इज नेवर रॉन्ग, शी इज ऑलवेज राइट. True. So listen to her, what are her worries, examine the child and advise accordingly.
जी, आपने बहुत सारी चीज़ें बोली जो हम ख़्याल रख सकते हैं, ऐसी एडवाइसेज़ आपने दी। कुछ ऐसी हम आपसे जानना चाहेंगे कुछ ऐसे रेड फ्लैग व्हिच आर एन अर्जेंट इंडिकेशन ऑफ Yes, मेडिकल सुपरविज़न yes. Suppose the fever is going very high. It और is रैपिडली आपने बोला तो तेज़ी से second, ऊपर हाँ, जा रहा if हो। it is हाँ, rising very rapidly, जी। because once the fever is rising very rapidly, sometimes it causes fits, you see. बच्चों हुँ, को एकदम से झटके लगने लग जाते हैं। कई बारी कुछ बच्चे जो हैं सिर्फ अपनी आंखें ही ऊपर चढ़ा लेंगे, और कई बारी कुछ बच्चों को ऐसे लगता है, यू विल सी कि ऐसे लग रहा है जैसे डेज्ड हैं। हुँ, सो इन सब चीज़ों में वी हैव टू इमीडिएटली रश टू द क्या अगर डॉक्टर और इसको emergency. हुँ। If fever is becoming 103, 104, not settling down, breathlessness is there, or some spots on the body are there. So हुँ, these are the signs which tell you कि कहीं ना कहीं तो कोई दिक्कत है, हुँ। immediately hospital चलें. और मैम ऐसा भी क्या हो सकता है कि अगर दिस कंडीशन दिस रेड फ्लैग हैज बीन ऑब्जर्व और अगर ये अनअटेंडेड रहता है तो क्या जैसे आपने बोला फिट्स वगैरह तो क्या इसका ऐसी पॉसिबिलिटी है दैट इट कैन मैच्योर इनटू परमानेंट कंडीशन No, लाइक दैट? no, ये बहुत कॉमन पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि अगर एक बच्चे को सपोज करो एक बारी फिट आ गया फीवर की हाँ वजह हाँ। से, तो ये हमेशा के लिए ऐसा होगा. हम्म, नो, इट्स नॉट लाइक दैट. क्या होता है, एंड अनदर मिसकॉन्सेप्ट विद द पेरेंट्स इज कि फिट तभी पड़ता है जब शायद फीवर बहुत ही तेज होता है. इट्स नॉट लाइक दैट. हाउ रैपिडली द फीवर इज राइजिंग, राइट। दे कैन हैव फेब्राइल सीजर इवन एट 100. ओके, ऐसा एंड नहीं है समटाइम कि तेज नो, फीवर नो, में वो बहुत सारे लोग ओके। ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ हम्म, तेज बुखार में ही हाँ ऐसा हो ऐसा सकता होता है. है, ठीक है। आई थिंक दिस इज वन मिथ दैट वी हैव टू बस्ट हियर यस, टुडे। एंड एज आई सेड कि हाउ रैपिडली द टेम्परेचर इज राइजिंग. एंड सेकेंडली कितनी बारी तो आप देखते हो कि पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनको बच्चों को बुखार है, एंड फिट इज द फर्स्ट वन टू कम, एंड देन दे रियलाइज कि अरे अरे अच्छा। इसको तो बुखार हुआ पड़ा है, हाँ। बिकॉज द टेम्परेचर रोज सो रैपिडली कि वो रियलाइज ही नहीं हुआ मदर को. उसको लगेगा अरे अभी तो बिल्कुल ठीक था और अभी एकदम से ये क्या हुआ. सो इन सच केसेस we have to be very very particular and we must rush to the hospital immediately. किसी को सांस फूल रहा है तो वो फटाफट जाइए, और कभी भी बच्चा कोई बेहोशी में लग रहा है तब आप immediately हॉस्पिटल पहुंचिए. So these are few things which the parents observe, and I think they should go to the pediatrician nearby immediately. Okay. Yeah. Or ma'am, what do you think about the way child has symptoms when it is a viral infection or when it is a bacterial infection? Yes. दोनों में मेरे ख्याल से फीवर आता है। Yes, fever is common. कोई भी इन्फेक्शन होएगी, चाहे वो वायरल है चाहे बैक्टीरियल है, टेम्परेचर विल राइज. लेकिन किस तरह से हम ये पता कर सकते हैं कि मोस्ट लाइकली वायरल है? नंबर वन, if it is in the society, you find so many children, they are suffering from the same disease pattern. Secondly, that examination is normal. Thirdly, temperature settles down with drugs, paracetamol, simple drugs, you see. And fourth is, if the temperature or the illness, it goes away in 3 to 5 days, chances are more likely that it is going to be a viral infection. But there are few viruses, they can cause very high grade fever, which is very horrifying also sometimes. So in case fever is going very high, you give paracetamol. The effect usually lasts for around 6 hours. But in such cases, the temperature again may shoot up after 3 hours, 4 hours. Then again, it is a matter of concern. She must go to the doctor. Okay, okay. And bacterial infection, fevers are high. Source of infection we have to find out. Source of infection may be in the throat, which is much more common, in tonsillar region. It may be some chest congestion. It may be some gastrointestinal infection. It may be some infection in the brain. Maybe infection in urinary tract. So another thing which
a mother must be careful and looking for is if your baby is having stiffness of the neck and it's just keeping his neck like this in extended position, it's a red flag sign. She must go to the hospital immediately. Stiffness in the neck. So that reflects bacterial infection in a child. Yes, bacterial infection maybe in the meninges, means covering of the brain. So that is a red flag that should not be ignored. It should never be ignored. Never ever be ignored. थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस विद दैट इन्फॉर्मेशन मैम। और एक चीज़ और भी है जो मेरे साथ भी मेरी माँ करती थी जब मैं छोटी थी, जब फीवर होता है, और आज भी बहुत लोग करते हैं, कोल्ड स्पॉन्जेस देते हैं, पट्टियां लगाते हैं, पैर रब करते हैं। तो आपको क्या लगता है ये सही तरीका है? बिल्कुल सही है। बेसिकली देखिए क्या है, कोल्ड वाटर शुड नॉट बी टेकन, इट शुड बी टेपिड वाटर स्पॉन्जिंग। प्रिंसिपल यह है, प्रिंसिपल ये है कि बड़ा सिंपल सा फिजिक्स का प्रिंसिपल है, व्हेनेवर द वाटर इवेपोरेट्स, it takes away the heat of that surface and keeps that surface cool. Yes, true, right? So सबसे जल्दी बुखार ठीक करने का ये तरीका है। अच्छा, तो मतलब आप पूरी बॉडी को स्पॉन्ज करिए। बहुत सारे लोग वो पिक्चर में ऐसे पुरानी पिक्चर्स में आते थे ना, ऐसे पट्टी लगा देते थे। पट्टी लगाते थे, that is not going to help you. अच्छा, it should be one of the head, especially neck area, because all the blood vessels from heart, they are taking blood from this neck area and going to brain. Brain is like an egg. Once it is boiled, you cannot recover it. Wow. So you have to be very careful. Cold sponging is never going to do any harm in any baby. सबसे ज्यादा जो लोगों को परेशानी होती है, डॉक्टर साहब इसको तो निमोनिया हो जाएगा, इसको तो अगर हम नहला देंगे तो भी खांसी शुरू हो जाएगी। So ये भी बहुत बड़ा myth है सोसाइटी में। ठीक है, तो one more myth that we have bust today is cold sponging is in fact good for your child. It is tepid water sponging. Tepid water. Like we don't have to take fridge का पानी. We don't have to take ice cold water. No. You normal just पानी normal से आप पानी sponge लो करें और अच्छे से जो है उसको टॉवल लेके पानी में भिगोएं और पूरा सिर, साइड ऑफ द नेक, अंडर आर्म्स, बैक, लेग्स, एब्डोमेन एरिया सारे को बहुत अच्छे से फुल बॉडी करेंगे तो बेहतर होगा। सिर्फ माथे पे रखकर and you will be surprised, not more than 2 minutes to 3 minutes it will take for the temperature to come down if sponging is done properly. Very nice. So sponging करनी है, और सबसे आपने बोला है कि this is the most effective way in bringing the temperature down in a baby. Most effective, सबसे सस्ता और घर में हमेशा अवेलेबल, हमेशा अवेलेबल। Let's say I always tell my mothers कि let's say कि child develops fever and husband is not at home, बुखार की भी कोई दवाई घर में नहीं पड़ी हुई, या घर में पड़ी थी, बॉटल गिरी and it's broken up, तब क्या करोगी? ये urgent क्या करोगी? हो सकता है। This is always available. Beautiful. So don't get scared at all by sponging. बिल्कुल। और स्पॉन्ज जैसे वही है कि पूरी फुल बॉडी स्पॉन्जिंग पे इनको ध्यान देना है, और नेक एरिया हैज टू बी पर्टिकुलरली टेकन केयर ऑफ, क्योंकि बचपन से मैंने सिर्फ माथे की स्पॉन्जिंग ही सुनी है और देखी है, तो लेकिन नेक और फुल बॉडी करेंगे तो बहुत जल्दी राहत मिलेगी। और एंड समटाइम्स आई टेल माय मदर्स, लाइक जो बच्चे बड़े हैं 5 साल के, आई टेल देम कि आप इनको शॉवर के नीचे खड़ा कर दीजिए, नहला दीजिए। अच्छा, टेपिड वाटर से, हाँ, नॉर्मल गुनगुने पानी से आप नहला दीजिए। अच्छा, वो जो सब लोग बोलते हैं, जैसे आप अभी शुरू में भी आप बता रही थी कि व्हेन चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप, टीदिंग के वक्त पर, तो उस टाइम पे क्या जरूरी होता है कि फीवर आता है, और अगर आता है तो किस तरह से उसको? नहीं, जरूरी नहीं है कि फीवर आए। सी लेट्स से कि अगर हम हाइजीन ही नहीं मेंटेन कर रहे, वी आर यूजिंग बॉटल्स, वी आर नॉट एट ऑल स्टरलाइजिंग देम, बच्चों के हाथ गंदे हैं, उनके टॉयज गंदे हैं, एवरीथिंग दे आर पुटिंग इन माउथ। Yes, तो वहां से जो है, जहाँ पे ब्रीच ऑफ सरफेस है म्यूकस मेम्ब्रेन का या लाइनिंग ऑफ जो गम्स है उसका, वहां से जर्म्स जल्दी घुसेंगे। जब जर्म्स ज्यादा घुसेंगे और जल्दी घुसेंगे तो बीमारियां भी ज्यादा होंगी। जी बिल्कुल। और आपके हिसाब से मैम फीवर प्रोलॉन्ग कब हो जाता है? जैसे कई बार होता है कि हमें लगता है कि 2 दिन का फीवर नॉर्मल है, 4 दिन का फीवर नॉर्मल है, किस वक्त ऐसा लगता है कि अब ये प्रोलॉन्ग हो चुका है और अब इसमें हमें इंटरवेंशन की जरूरत है या फिर टेस्ट की जरूरत है? देखो ऐसा है, लेट्स से अगर फीवर 3 to 5 डेज के लिए रहता है और बच्चा कंफर्टेबल है, उसको कोई खांसी नहीं है, जुकाम नहीं है, कोई ज्यादा इरिटेबिलिटी नहीं है, बहुत पुअर एपेटाइट नहीं है,
So then we can still wait for 3 to 5 days. But अच्छा अगर red flag signs दूसरे दिन पे ही आ रहे हैं, then हम्म, why wait for even 5 days? अच्छा तो इसका कोई एक सेट आंसर नहीं है कि 5 दिन No, ही सही है कि no, 7 no, दिन सही no, है। no. अगर रेड फ्लैग्स आ रहे हैं तो आपको दूसरे दिन Day ही 1 जाना पे भी डे चलो 1 पे भी जा सकते हैं Day आप। 1 पे भी चलो. वेरी नाइस। और ये काफी कॉमन बात हम लोग करते हैं कि दो ही तरह की दवाई की बात होती है, या तो आइबुप्रोफेन या फिर पैरासिटामोल हाई फीवर्स में, तो क्या ये सही है? Ideally, we tend to avoid ibuprofen in fevers. See, paracetamol comparatively is safe. Ibuprofen can be given. Even we have other drugs also like mefenamic acid. They are also given in few fevers. But अगर आपको घर में अपने आप देना है ना, तो it is always better to use paracetamol. Crocin है, Calpol है. All mothers know about it. Okay, so paracetamol is recommended Yeah. over ibuprofen for Yes, high fevers yes, in children. Yes, yes. I'm not saying that we can't give हाँ, मेरे को ibuprofen. it is We preferred, can, yeah, we it is can. preferred, yes, yes. जी जी जी। और मैम बोला जाता है कि भाई यू हैव टू बी ऑलवेज मोर कंसर्न्ड अबाउट योर न्यूट्रिशन दैन मेडिसिन। तो अगर बच्चे का फीवर एपिसोड चल रहा है तो किस प्रकार का हाइड्रेशन, किस प्रकार का न्यूट्रिशन उसके लिए जल्दी उसको राहत दिलाने में मदद करेगा? नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल। जैसे जो बच्चे छोटे हैं, इन्फेंट्स हैं, क्योंकि एपेटाइट इतनी कम हो जाती है ना, लिक्विड्स ज़्यादा देने चाहिए ताकि फीवर के साथ कोई डिहाइड्रेशन ना हो जाए, है ना? तो आप जो भी बच्चे को पसंद है या जो बच्चा ले रहा है, जिसमें दही की लस्सी भी हो सकती है और मैंगो शेक भी हो सकता है, पानी हो सकता है, शिकंजी हो सकती है, नारियल पानी हो सकता है, तो बच्चे अगर ये लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। पैकेज फूड नहीं खिलाने, पैकेज फूड शुड बी अवॉइड। वो तो हमेशा ही मुझे वैसे भी लगता है शुड बी अवॉइड। और मैम आप 35 वर्षों का आपका सफर रहा है, इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी दैट यू बीन हेल्पिंग पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। और तो आई एम श्योर आपके साथ बहुत सारे ऐसे कुछ एपिसोड्स होते होंगे जहाँ पेरेंट्स आपके पास आते होंगे, कुछ ऐसी मिथ्स आपको बताते होंगे। सो आई एम श्योर आपको कुछ ऐसे एपिसोड्स रहे होंगे। डू यू वांट टू शेयर समथिंग इंटरेस्टिंग विद अस? मैं जो आपको बताती हूँ, हमारे भारत में इतने मिथ्स हैं, इतने मिथ्स हैं कि इवन आफ्टर 35 years of my practice कुछ ना कुछ नया फिर सुन लेती हूँ। अच्छा। So many myths are there. जो इसमें सबसे कॉमन तो ये कि केला तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए जब खांसी हो तो। अच्छा तो हाँ, अच्छा खांसी में केला नहीं देना है। अच्छा, क्योंकि केला जो है खांसी बढ़ाता है। ये बड़ा जबरदस्त मिथ है हमारे उसमें। ओके, दही नहीं देना है। तो ये देना है, मतलब केला खिला सकते हैं, दही खिला सकते हैं। Yes, ओके, why not? Why not? अच्छा अच्छा, ये तो मेरी मम्मी ने भी मुझे सिखाया था कि बेटा दही नहीं खानी है, अभी खांसी जुकाम में तो नहीं खानी है। मिल्क जो है कई बार बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते, और लेट्स से कि एक बच्चे को डायरिया एसोसिएटेड है बुखार के साथ, तो आप प्रेफर करते हो दही विच इज प्री डाइजेस्टेड मिल्क, कि वो अगर बच्चा लेगा तो उसका, क्योंकि इंटेस्टाइन प्रोबायोटिक, यस प्रोबायोटिक भी जाता है, नेचुरल प्रोबायोटिक जा रहा है, और मोर ओवर क्या है कि इंटेस्टाइन भी इन्फ्लेम्ड है, हाँ, तो उसको डाइजेशन भी बेटर हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। तो वी ऑलवेज रिकमेंड कि आप दो उसे। तो सारी मम्मियों को ये संदेश है कि अपने बच्चों को दही खाने से ना रोकें, क्योंकि जुकाम से फीवर से और दही से कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, ये मुझे इतने वर्षों बाद आज पता चला है। देखो जो फ्रेश कर्ड होता है, इट्स वेरी स्वीट, नेचुरली स्वीट होता है, और लाइक just like coconut, और बच्चे बहुत enjoy करके भी खाता है kids do take, और बहुत सारी चीजें उसमें मिक्स करके भी आप खिला सकते हो। एग्जैक्टली, हाँ, तो काफी इजी हो जाता है। तो मैम आपने फिट्स के बारे में बताया था कि जरूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज कि आपको एक बार फिट आ गए फीवर में तो वो कंटिन्यू रहेगा लाइफ लॉन्ग। तो इसी से बहुत सारे लोगों के सवाल थे, ये फेब्राइल सीजर क्या होता है एंड हाउ डज इट अफेक्ट द फेब्राइल सीजर जो है बच्चों का एक्चुअली जो ब्रेन है ना, इट्स ग्रोइंग, तभी इमेच्योर होता है। सो जब भी टेम्परेचर शूट करता है तो दैट इज द रीजन सीजर्स अकर पहली बार। तो सीजर अगर किसी भी बच्चे को हुआ है, सीजर्स कैन अकर फ्रॉम 5 months till 5 years with fever, of course. Okay. With fever, febrile seizure.
लेकिन ये नहीं है कि अगर एक बार एक बच्चे को हो गया तो उसके ऊपर हमने लेबल ही कर देना है कि इसको सीजर्स है या इसको एपिलेप्सी होगा या फिट्स की बीमारी हो जाएगी, ऐसा नहीं। हाँ, ये बहुत बड़ा मिथ है। बहुत बड़ा मिथ है। कई बच्चों को सीजर जो है बहुत ही थोड़े समय के लिए लास्ट करता है, यूजुअली फॉर फ्यू मिनट्स, एंड बाय द टाइम दे कम टू अस इन द हॉस्पिटल इट इज ऑलरेडी सीज्ड, खत्म हो जाता है। और खत्म होने के बाद यूजुअली बच्चे कॉन्शियस होते हैं, बट सम ऑफ देम मे हैव सम dazed look or some loss of consciousness for a few minutes. इन सीजर्स के साथ अगर सपोज करो कि कोई स्टिफ नेक नहीं है, कोई बहुत ज्यादा खांसी नहीं है और कोई रेड फ्लैग साइंस नहीं है एक्सेप्ट फॉर फीवर, देन देयर इज नथिंग टू वरी। सेकेंडली, एज यू आस्क, जो फेब्राइल सीजर है इसमें ये दोबारा होगा या नहीं होगा बहुत ही मुश्किल है किसी भी पर्टिकुलर बच्चे में कहना, बट यस, जेनेटिक्स डू प्ले ए रोल। तो हम लोग हमेशा ये पूछते हैं कि आपके घर में अगर और बच्चे हैं या इसी के सिबलिंग्स हैं या पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स की फैमिली है, उनमें भी क्या किसी बच्चे को ऐसा होता है, तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है उसमें थोड़ी ज्यादा होने की होती है। अच्छा। और मैम एक चीज और भी मुझे आपसे पूछनी थी कि वी हैव सो मेनी मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया हु आर इन दिस ग्रोइंग फेज, सो अगर मैं आपसे पूछूं कौन से ऐसी 2-3 ऐसी टिप्स हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रेशन, हम उनके लिए ऐसी क्या चीज कर सकते हैं सो दैट वी इनेबल देम टू लिव बेटर लाइफ, make them fall sick less often, और उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनका बॉडी डेवलपमेंट बेहतर हो सके आपके इतने वर्षों के लेट मी टेल यू वन थिंग, ऑल नेचुरल थिंग्स, जितना भी बच्चे नेचुरल चीजें खाएंगे, घर का खाना फ्रेश बना हुआ, आप वो खिलाइए, वो सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है। प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं आजकल? प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि डॉक्टर साहब ये कुछ खाता नहीं, तो आप इसको जो है मल्टीविटामिन दे दीजिए, इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाइयाँ दे दीजिए। तो जब मैं उनसे डिटेल्स में ईटिंग हैबिट्स के बारे में पूछती हूँ और डाइट के बारे में पूछती हूँ, तो आई फाइंड लाइक पूरे डे का मैं पूछती हूँ उनसे, कितने बजे बच्चा उठता है, ब्रेकफास्ट में क्या लेता है, कब स्कूल जाता है, तो आप इसको क्या देती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई फाइंड they are starting with the packets and ending with the packets. Yes, that's the ठीक है। और बच्चे जो हैं जैसे ही आते हैं उनको आपने कोई चॉकलेट पकड़ा दिया, उनको आपने कुछ और पकड़ा दिया, once their tummy is full, फिर आप खाना लेके उनके पीछे भागते रहते हो, खा लो खा लो, वो नहीं खाते। So what I advise them is, सब कुछ खिलाइए इनको, आप चिप्स भी खिलाइए, आप अपना टॉफीज भी खिलाइए, चॉकलेट्स भी खिलाइए, लेकिन 5 बारी पहले घर का खाना खिलाइए, उसके बाद आप कुछ भी दीजिए। और घर के खाने से ऊपर कौन सा इम्यूनिटी बूस्टर रहेगा और कौन सा टॉनिक रहेगा, आप मुझे बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक मजदूर भाई जो सुबह से लेकर रात तक काम करता है, वो कौन से टॉनिक्स खा रहा है भाई? करेक्ट, आई थिंक दिस मिथ हैज टू बी बस्टेड। दाल, सब्जी, चने, राजमा, मीट, अंडा, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो आप खिला नहीं रहे, और इधर उधर की चीजें आप जो खिला रहे हो, तो डू यू थिंक द इम्यूनिटी एंड हेल्थ विल कम विद दैट? आई डोंट थिंक सो। So we totally have to change this. Yes, yes. Thank you for reiterating on that fact, ma'am. And this is a message for all the young moms and all the children
इन टुडे जो जिनकी डिपेंडेंसी ऑन पैकेज्ड फूड हैज बिकम सो मच। तो जैसे कि डॉक्टर तिहान ने बोला कि सबसे पहले 5 वक्त आप पहले घर का खाना खाइए, तब आपको शायद सप्लीमेंट्स की और मैजिक पोशन की और कुछ भी बहुत ही बायो हैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आर्टिफिशियल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इफ वी सी इन द लास्ट 500 years जिस तरह से हम पल रहे थे, बढ़ रहे थे और थ्राइव कर रहे थे, इट वाज ऑन घर का खाना, ऑन न्यूट्रिशन, ऑन वेलनेस, जिस पे ध्यान दिया लेट मी टेल यू वन थिंग, कोविड हुआ, कोविड में सारा दिन टीवी पे क्या ऐड चलती थी कि बच्चों को घर का खाना खिलाइए जिनसे इनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे और इनको जो है कोई प्रॉब्लम ना रहे, इफ यू रिमेम्बर। एब्सोल्युटली मैम, बिल्कुल, यस। तो ये पता है इतना बेसिक चीज है और तब भी हम इसको भूलते जा रहे हैं। हमें ये लग रहा है एज वी आर प्रोग्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, इन टर्म्स ऑफ आवर फाइनेंशियल लैडर, हम जितना ज्यादा खरीद लेंगे चीजें उतना हम बेहतर हो जाएंगे, हम जितने सप्लीमेंट्स ले लेंगे हम बेहतर हो जाएंगे। हाँ, इट हैज टू कम बैक टू द रियल फाउंडेशन ऑफ इट। घर का खाना इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। घर का खाना में भी मतलब जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ, हाँ, सब्जियां, आप दालें, और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो वो चिकन, मीट, आप एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कह रही थी ना मुझे जी। तो मैंने एक बार एक मदर को बोला कि घर का खाना खिलाइए, कहती हाँ मैम मेरे घर में बिस्किट्स पड़े होते हैं मैं वो दे देती हूँ मेरे घर में ना फिर वो केक भी पड़ा रहता है तो मैं वो दे देती हूँ। सो आई सेड नो, आई विल टेक माय वर्ड्स बैक, व्हाट आई मीन इज फ्रेशली कुक्ड होम फूड। थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दैट। मैं घर के खाने का मतलब नहीं घर में भुजिया थी आपने खिला दी बच्चों को, नहीं, घर का खाना मतलब आपको खाना पकाना है और फ्रेश कुक्ड फूड, जितनी आप सब्जियां, दालें, फिश, चिकन जो भी आप खिला सकते हैं, जो भी आप खाते हैं आप उसको खिलाइए और फ्रेश खाना खिलाइए। पैकेज फूड पे निर्भरता को कम करिए और अपने बच्चों की सेहत और उनकी तंदुरुस्ती लंबे वक्त को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट तो आपको भी करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। Our parents used to do for us. बिल्कुल। आजकल मुझे लगता है इन दिस फास्ट लाइफ हमें तेजी की जिंदगी में हमें लगता है ये पैकेज फूड, और आजकल ये ब्रांडिंग और आप मार्केटिंग आप देखिए, आप बोलते हैं कि बच्चों के लिए अच्छा है, फाइबर है ये, बट व्हेन यू फ्लिप दैट पैकेट एंड यू सी द इंग्रेडिएंट लिस्ट, इट विल शेक योर माइंड ऑफ। क्योंकि वो एस्पार्टेम और सुक्रोलोज कितनी गलत चीजें बच्चों के लिए होती है। तो थोड़ा सा हमें बैक इन द डे जाना पड़ेगा, अपनी दादी और दादी नानी के नुस्खे करने पड़ेंगे और डॉक्टर तिहान के नुस्खे को अपनाना पड़ेगा। इससे हम अपने बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटी, उनका मेंटल ग्रोथ, उनका बॉडी ग्रोथ और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट में हम उनकी बहुत ज्यादा सहायता कर पाएंगे। एक चीज और भी मैं कहना चाहूंगी, खाना खिलाने का मतलब सिर्फ खाना खिलाना नहीं होता, उसमें बहुत एक प्यार होता है, इमोशनल बॉन्डिंग होती है और बच्चे को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी होती है। सो दैट रियली हेल्प्स इन कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। बिल्कुल। फूड इज आपके घर में किस तरह से मिलके बैठ के जब आप खाना खाते हैं, इंटरेक्शन भी हो रहा है, बच्चों की बात सुनिए उस दौरान कि वो क्या कहना चाहते हैं, आपके स्कूल, उनके स्कूल में क्या हुआ एंड सो ऑन। Like it should be made a very playful activity. It's a wholesome experience. और वो क्या रहा होता है, फोर्स हो रहा है, खाना खा ले क्योंकि मदर को अपना वो पड़ा हुआ है, हाँ, उसको अपना टाइम पे कुछ करना है। तो ये आपने बहुत इन्वॉल्व चिल्ड्रन इनटू दोस एक्टिविटीज, एक्चुअली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। होलसम एक्सपीरियंस पे फोकस करें, सिर्फ खाने पे, और खाना भी सही से नहीं खिला पा रहे हैं, भाग रहे हैं उनके पीछे, तो इसको एक तरह से एक जॉयफुल प्लेफुल एक्टिविटी बना लीजिए जहां पर पूरा घर परिवार साथ में बैठे, एक रोजमर्रा की बातें हो, जहां पर उनको एक ऐसा महसूस हो, ऐसा एक्सपीरियंस हो जहां पर सिर्फ उनका पेट ही खुश ना हो, उनका जहन भी खुश हो, उनका मेंटल ग्रोथ भी हो और पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो। जी, we should listen to them also. They are very, very sweet. You see, kids are very sweet and they speak so much from their expressions. If you just look Only at them from a observant. distance, you can tell them what is going inside. बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि मतलब भगवान का क्रिएशन, द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द गॉड इज अ चाइल्ड। सो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, थैंक यू वेरी मच। और आप इतने वर्षों से पेरेंट्स का और बच्चों का और हमारे पूरे देश का इस तरह से आप प्रोत्साहन कर रही हैं, कंट्रीब्यूट कर रही हैं, थैंक यू वेरी मच। और आज डॉक्टर साहब पॉडकास्ट में आने का आपका बहुत थैंक यू सो मच। मैं तो थोड़ी कोशिश ही कर रही हूँ बस। नहीं मैम, कोशिशें कामयाब होती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।